अब जो क्रिस्टलॉइड रेसिस्टेशन है, बेसिकली जो रिंगर लैक्टेट है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रिस्टलॉइड है। मैं बताया था जिसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्रिस्टलॉइड्स आर सेड टू बी एज इफेक्टिव एट कॉलर्ड्स। कॉलर्ड्स होते हैं हिमैक्सिल वगैरह जो होते हैं, लेकिन हिमैक्सिल वगैरह महंगे बहुत होते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छे क्रिस्टलॉइड्स हैं, इनको ही दीजिए आप। अच्छा जी, बच्चों में जो मेंटेनेंस फ्लूइड होता है वो होता है 100 ml पर किलोग्राम फॉर 28 आवर्स फॉर द फर्स्ट 10 kg और 50 ml पर kg फॉर द नेक्स्ट 10 kg एंड 20 ml फॉर नेक्स्ट 24 फॉर ईच किलोग्राम ओवर 20 kg ऑफ बॉडी वेट। बेटे ये बनाते हुए मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये बर्न्स तुम्हारे पहले तो नहीं बनाए कभी, खैर अगर बनाए हो तो कोई बात नहीं। हाइपरटेंसिन हैज बीन इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बर्न्स शॉक फॉर मेनी ईयर्स। इट प्रोड्यूसेस हाइपरऑस्मोलैरिटी एंड हाइपरनेट्रीमिया। दिस रिड्यूस द शिफ्ट ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड टू द एक्सटर्नल स्पेस। एडवांटेज इंक्लूड लेस टिश्यू edema एंड रेसिडुअल डिक्रीज इन इशार्मोनी एंड इंट्यूबेशन। तो यानी कि हाइपरटोनिक साइन भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कोलॉइड का रेसिस्टेशन भी कर सकते हैं, ह्यूमन एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स दे सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली कोलॉइड बेस्ड फार्मूला इज दी म्यूर एंड बार्कले फार्मूला, जो कहता है 0.5 इंटू परसेंटेज बॉडी सरफेस बर्न इंटू वेट इज इक्वल टू 1 पोर्शन। तो बस इतना याद रखो इसके बारे में, और कुछ करना नहीं है। प्रोटीन शुड बी गिवन द फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ बर्न बिकॉज बिफोर दिस टाइम द मैसिव फ्लूइड शिफ्ट्स कॉज प्रोटीन टू लीक आउट ऑफ द सेल्स। मॉनिटरिंग ऑफ द रेसिस्टेशन, यूरिन आउटपुट देखते रहो। If urine output is below this, the infusion rate should be increased by 50%. कहना ये चाह रहा है the key to monitor the resuscitation is urine output. Urine output should be between 0.5 to 1 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट पर आवर। अगर ऐसा नहीं है तो भैया इसके रेट को आप अपने बढ़ा दिए बाय 50%. इट इज इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट्स आर नॉट ओवर रेसिस्टेटेड एंड यूरिन आउटपुट इन एक्सेस टू किलोग्राम बॉडी वेट सिग्नल्स आर डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्यूजन। तो ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा कर दो और आप खुश हो रहे हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रेट ऑफ इन्फ्यूजन गड़बड़ हो रहा है। Other measures of tissue perfusion such as acid-base balance are appropriate in larger, more complex burns, and hematocrit measurement is a useful tool in confirming suspected under or over मतलब पैक्ड सॉल्व। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो आप चेक करते हो, और एबीजी भी आप चेक कर सकते हो। ट्रीटिंग द बर्न वुंड, इशारा में सर्कमफ्रेंशियल फुल थिकनेस बर्न to the limbs require emergency surgery. The tourniquet effect of this injury is easily treated by इंसाइसिंग द होल लेंथ ऑफ द फुल थिकनेस बोन। मैंने आपको बताया था जब ये इशार बन जाते हैं तो टॉर्निके की तरह इफेक्ट आ जाता है बिल्कुल, और उसको फिर आपको करना पड़ेगा सर्जरी। दिस शुड बी डन इन द मिड एक्सियल लाइन अवॉइडिंग मेजर इंजरीज, मेजर नर्व्स। वन शुड रिमेंबर दैट इन इशारमेटमी कैन कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, देयरफॉर एडिक्वेट ब्लड शुड बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन इफ रिक्वायर्ड। Thereafter the management of burn would remain the same irrespective of the size of the burn। तो जो आपने एक बार सर्जरी करी तो फिर तो कुछ करने की बात नहीं है। की फीचर्स क्या हैं इशारटी प्लेसमेंट के? अपर लिम में मिड एक्सियल एंटियर टू द एल्बो, हैंड में मिड लाइन इन द डिजिट्स, लोअर लिम में मिड एक्सियल, चेस्ट में डाउन द चेस्ट लैटरल टू द निपल्स, और जनरल रूल जो होते हैं एक्सटेंड द वुंड बियॉन्ड द डीप बर्न्स